नमस्कार। मेरे सामने 30 वर्षीय युवती का हाथ है और उनकी हाथों की रेखाओं में क्या प्रतिक्रिया इस समय चल रही हैं उनको बताऊंगा, पर्वों को बताऊंगा, उंगलियों को बताऊंगा। सब चीज़ों को इंक्लूड करने के बाद लास्ट में आपके सवालों का जवाब दूंगा। तो चलिए सबसे पहले बात कर लेता हूं आपकी ज्ञान की उंगली कनिष्ठा के बारे में। कनिष्ठा उंगली ज्ञान की पहुंच गई है सूर्य की उंगली के लगभग प्रथम पर्व तक। इसकी लंबाई के अनुसार मैं इसको कोई ख़राब उंगली नहीं कह सकता, अपने आप में अच्छी उंगली है, कोई ज़्यादा इसमें बुराई की बात नहीं है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि इसमें स्क्रैचेस बहुत लगी हुई हैं। इनको मैं राहु रेखा तो नहीं कह सकता, लेकिन छोटी अगर प्रथम पर्व, सेकंड पर्व, थर्ड पर्व पर देखता हूँ तो तीनों पर वो प्रभावी रेखाएं हैं जिनके द्वारा आपको मानसिक शांति नहीं है, भाषा में उग्रता आ रही है और धन के अच्छे आगमन नहीं आ रहे हैं। यानी ये तीनों चीज़ आपके पास इस समय मिश्रित रूप से आपके जीवन के अंदर प्रभावित करती हैं। आइए बात करता हूँ मैं यहाँ पर अब सूर्य की उंगली के बारे में। सूर्य की प्रथम उंगली, उस पर भी एक राहु रेखा लग गई, यानी कुल मिलाकर आपको क्रोध पर, टेंशन्स पर काबू रखना होगा। अभी कोई स्थायी रोग की बात नहीं है। सेकंड पर्वत पर राहु रेखाएं, यानी कि राज्य सरकार से संबंधित नौकरियों पर लाभ न मिलना। साथ ही साथ थर्ड पर्वत पर राखी रेखाएं ठीक है, यानी परिवार का सपोर्ट अच्छी तरीके से आपके साथ मजबूत स्थिति से है। यहाँ पर शनि का पर्व जाना जाता है व्यक्ति के अंदर स्थायी रोगों के लिए। प्रथम पर्व से भी कोई रोग का संकेत नहीं। सेकंड पर्वत पर किसी प्रकार की राहु रेखा नहीं है, सिर्फ ये चटकदार रेखाएं जो होती हैं, नाड़ी का रेखाएं होती हैं। इनका प्रभाव न तो किसी विशेष लाभ को दिलवा पा रहा है धन को, और न ही अपने आप से संतुष्टि को दिखला रहा है धन की स्थिति के रूप से। कर्ज की कोई रेखा यहाँ पर नहीं है। परिवार के लिए रेखाओं चिंतित नीचे वाले पर्व पर मौजूद है। अब बात करता हूं मैं बृहस्पति के पर्व के बारे में। बृहस्पति का पर्व हल्की सी स्क्रैचेस फर्स्ट पर्व पर है, ध्यान रखिएगा। थोड़ा सा खान पान पर नियंत्रण रखना है, बस इतना। सेकंड पर्व पर यदि मैं देखता हूं तो अभी किसी प्रकार की ऐसी कोई रेखा नहीं है जिसके द्वारा मैं कह सकूं कि आपके कोई वैवाहिक जीवन के अंदर कोई परेशानी। पहली बात तो विवाह हुआ नहीं, तो अब यह रेखाएं आई भी नहीं है। संतान सुख सहयोग की रेखाएं भी देरी से संतान दिखलाई देती है। अब बात करता हूं मैं यहाँ पर आपके बुध पर्व के बारे में। आप एक 30 वर्षीय महिला हैं, आपके दोनों हाथों की रेखा मेरे सामने है और मैं एक एक करके दोनों से मैं आपको बताने वाला हूं फलों को। तो चलिए सबसे पहले बुध पर्वत दोनों ही हाथों में देखते हैं। कुल मिलाकर के बुध पर्वत पर वो छिटकदार रेखाएं दिखाई देती हैं जिनके द्वारा हम कहते हैं कि व्यक्ति का ठीक है, अपने आप धन कमा रहा है, अपना खर्चा चला रहा है। कुल मिलाकर के बहुत अच्छे धन की स्थिति यहाँ पर मजबूत नहीं है, यानी आप जो भी काम कर रही हैं उसके द्वारा आप धन जैसे स्रोत को मजबूत नहीं कह सकते। साथ ही साथ बात करता हूँ मैं सूर्य पर्व के बारे में। सूर्य का पर्व आपके जीवन में बताएगा कि आपकी ऊंचाइयों को तय करने के लिए यहाँ पर अभी बहुत सारी रेखाएं आपके जीवन में बनने वाली हैं। कुल मिलाकर सूर्य पर्व पर वो रेखाएं जो आपके जीवन में बनेंगी ये बता रही हैं वर्तमान में सिर्फ भाग दौड़, दूर स्थानों से जुड़ना और वहां से जाकर के अपना सम्मान यानी अपने लायक घर खर्च के लायक धन की स्थितियों को मजबूत करना। शनि का पर्व आपका धन का पर्व है नेक्स्ट, और उस पर्व के ऊपर भी बहुत सारे क्रॉस के चिन्ह लगे हुए हैं। हालांकि भाग्य रेखाएं हैं, लेकिन जो रेखाएं एक व्यक्ति को चाहिए अपने जीवन में अच्छे संसाधनों के लिए वो नहीं है, क्योंकि साइड वाइज भी एक्स है, नीचे की तरफ भी एक्स लगे हुए हैं। बहुत बिखराव है अभी आपके जीवन के अंदर। जो धन कमाया वो धन गंवाया तो बचाया क्या, कुछ नहीं। तो इस तरह की स्थितियां अभी बहुत भाग्य रेखा यहाँ पर सपोर्ट नहीं दे रही है। अब बात करूँगा इसके बाद में मैं यहाँ पर आपके बृहस्पति के पर्व के बारे में। बृहस्पति का पर्व आपके जीवन के अंदर आपको संतान सुख दिलाता है, पति का सुख सहयोग दिलाता है, आपके जीवन में मकान बनाने के लिए स्थितियों को दिखलाता है। अभी बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर क्रियान्वित सिर्फ गतिविधि को दिखलाती हैं। अभी ये जाके त्रिभुज भी बनेंगी, चतुर्भुज भी बनेंगी, अन्य प्रकार के चिन्ह बनाएंगी, लेकिन वर्तमान में कह सकता हूँ सिर्फ बुद्धि रेखाओं के द्वारा भाग दौड़ के द्वारा इस्तेमाल करके कुछ संसाधन बना लेना। अब बात करूँगा इसके बाद में आपकी हृदय रेखा के बारे में। हृदय रेखा और आपके जीवन के अंदर हृदय रेखा कुल मिलाकर आपके दोनों की हाथ के अंदर काफ़ी प्रभावित करती है। यहाँ हृदय रेखा का बृहस्पति पर्व तक जाना और बृहस्पति की तरफ को ज़्यादा देखना
ये अपने आप में अच्छा फल नहीं होता। ऊपरे बृहस्पति पर्व, मध्य के बृहस्पति पर्व और नीचे के बृहस्पति पर्व से हृदय रेखाओं का अलग अलग प्रकार से फल होता है और उसको अलग अलग प्रकार से ही बोला जाता है। कुल मिलाकर के हृदय रेखा दोनों ही हाथ के अंदर बहुत प्रताड़ित है। जब भी विवाह करें बहुत ज़्यादा कुंडली मिलान करके करें, एक बात। दूसरी बात, आपको वर्तमान में भी अपने स्वास्थ्य का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए। तीसरी बात, मन के अंदर बहुत अशांति है, उसके लिए योगा प्राणायाम का सहारा आप लेते रहिएगा। तो चलिए, ये बृहस्पति की जो हृदय रेखा थी, ये कुल मिलाकर इसका अच्छा संबंध नहीं है। 3 चीज़ें हैं, उन तीनों पर आपको ध्यान रखना होगा, अपने ऊपर नियंत्रण रखना होगा। आइए बात करता हूँ मैं इसके बाद में आपके निम्न मंगल पर्व के बारे में। निम्न मंगल पर्व दोनों ही हाथ के अंदर बहुत सारी क्रोसिस की रेखाएं बनाए हुए हैं। इतनी सारी रेखाएं हैं कि उनको अगर जाने लगे तो पता लगा किसी प्रकार के यहाँ पर जाल बन गए। इसका मतलब क्या हुआ? साहस का कारक प्रथम मंगल पर्व है। आप बहुत अच्छी तरह से मेहनत कर रही हैं, लेकिन मुझे लेफ्ट को इसलिए देखना पड़ता है कि अभी यही पर्वत कुल मिलाकर वर्तमान के फल दे रहा है आपके जीवन के अंदर। ये वो पर्वत है जो बता रहा है अभी आपकी मेहनत से आपको वो फल नहीं मिल रहे जैसा कि आप चाहती हैं। अब बात करता हूं मैं आपकी यहाँ पर बुद्धि रेखा के बारे में। अगर आप इस हाथ की बुद्धि रेखा को देखेंगे तो पूरी तरीके से टूटती हुई दिखलाई पड़ती है। इधर तो इसको देख लीजिए पहले, फिर राइट को बता दूंगा। ये पूरी तरीके से टूटी हुई है और आपके जीवन में 35 वर्ष के बाद ये ठीक से जाती हुई है। दोनों ही हाथ के अंदर इसका असली उदय जो दिखाई देता है वो 35 के बाद दिखलाई पड़ता है। यानी वर्तमान में मानसिक चिंता है, डिप्रेशंस हैं, कुल मिलाकर आप सही फैसले भी नहीं ले पा रही हैं, क्या करूं क्या ना करूं, इस तरह की बहुत सारी आपके अंदर गतिविधियां चल रही हैं जो आपको आपके जीवन के अंतर्गत अभी बहुत सारी चिंता दे रही हैं। तो उस पर आपको ध्यान रखना है। साथ ही साथ विशेष रूप से स्वास्थ्य का ध्यान रखना है, क्योंकि मानसिक डिप्रेशन के साथ स्वास्थ्य खराब ना हो जाए, इसका भी आपको ध्यान रखना होगा। कोई गलत फैसला ना हो, इस बात का भी आपको ध्यान रखना होगा। द्वितीय मंगल पर्वत झगड़े के लिए, झंझट के लिए, कोर्ट कचहरी मुकदमों के लिए, तो कुल मिलाकर ऐसी कोई स्थिति यहाँ पर नहीं है। आइए बात करता हूँ मैं आपके चंद्र पर्वत के बारे में। राइट हैंडर ने बता दिया बिल्कुल गतिविधियां एकदम कि भाई आप तो विदेश जाएंगी ही। तो कुल मिलाकर कब जाएंगी, कैसे जाएंगी, ये सवालों में जवाब में देने वाला हूं। लेफ्ट हाथ में अभी केवल और केवल चिंता की रेखाएं हैं चंद्र पर्वत पर, यानी मानसिक चिंता अभी आपको बहुत है। विदेश कब जाएंगी आप, इसके लिए मैं आपको बताने वाला हूं अभी आपके सवालों के जवाब में। अब बात करते हैं आपके पास बुध रेखाओं के बारे में। बुध रेखा ये तो आपको विदेश से जुड़ने वाली रेखा, ये कुछ रेखा यहाँ से चलती है, ये तो कुछ केवल और केवल वो रेखाएं हैं जो बुध पर्वत की तरफ देख रही हैं। पर रेखाओं का देखना आपके जीवन के अंदर बताएगा। अब ये इधर से देखिएगा आप, ये लेफ्ट हैंड है, इसकी रेखा ये 35 तक आपको प्रभावित करेगी। यानी आप अपने दिमाग से, योजनाओं से, आपकी शिक्षा के द्वारा आप संसाधन बना रही हैं, घर से दूर जा रही हैं, वहाँ से जुड़ करके कुछ साधन अपने बना रही हैं, इस प्रकार की रेखा। मेरे हिसाब से आज की तारीख में भी वो रेखा आपके पास है कि यदि आप चाहें तो घर से दूर जा कर के आप जॉब कर सकती हैं और उससे अपने आप की अच्छी तरीके से जीवन का यापन कर सकती है। तो कुल मिलाकर ये बुध रेखा व्यापार के रूप से नहीं है। अब बात करता हूँ ये मेधावी रेखाएं यानी बुद्धि को बढ़ाने वाली। अब बात करता हूँ इसके बाद आपकी भाग्य रेखा के बारे में। अगर आप लेफ्ट हैंड से देखेंगे तो ये आपकी यहाँ पर बुद्धि रेखा है, इसको बस 35 तक पढ़िए, इससे आगे मत पढ़िए अभी, क्योंकि हस्तरेखा को पढ़ना भी नहीं चाहिए 35 से ऊपर। यहाँ पर कुल मिलाकर मैंने कहा अभी अभी आपको कि दूर स्थान से वर्तमान में जुड़कर भी आप साधन प्राप्त कर सकती हैं। प्रॉब्लम क्या है कि लेफ्ट हैंड में ये चंद्र पर्वत की रेखा निचले चंद्र पर्वत से निकलते निकलते बची, यानी कि आपको थोड़ा सा अपने प्रति, चरित्र के प्रति भी सावधान रहना चाहिए। तो चलिए अब बात करते हैं। इसके बाद में हम यहाँ पर आपकी रेखा की, मैंने भाग्य रेखा को भी बल बता दिया। अब बताता हूँ आपका शुक्र पर्व। शुक्र पर्व संसाधनों का पर्व, और संसाधनों का पर्व जैसे मैंने ऊपर सूर्य पर्व से भी देखा और जगह से देखा कि कुल मिलाकर परिवार की तरफ से मजबूत है, परिवार वालों का सपोर्ट अच्छा है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अपने संसाधनों को आप भोग भी रही हैं जिस प्रकार से भोगना चाहती हैं,
तो कुल मिलाकर संसाधन यहाँ वर्तमान में ठीक ठाक है। आइए बात करते हैं आयु रेखा के बारे में। आयु रेखा अगर आपके हाथ के अंदर से देखता हूँ बहुत सारी डबलिंग करके चल के, और उसके बाद ये पूरे शुक्र पर्व को घेर कर लगभग यहाँ पहुँच चुकी है 78 से 80 वर्ष के आसपास। तो इस तरीके से तो एक तरह से रेखाओं को पढ़ते हैं, संतान रेखाएं भी दिखाई पड़ती हैं 2 से 3 यहाँ पर। लेकिन सबसे बड़ी बात है संतान भी होगी, पति भी मिलेगा, क्या क्या होगा आपके जीवन के अंदर, ये मैं आपको आपके सवालों से बहुत सारे पर्वतों से जोड़ करके उनके फलों को बताने वाला हूँ। अब मैं राइट हैंड आपका सामने रखता हूँ क्योंकि मुझे आपका भविष्य भी देख करके बोलना है। तो चलिए मैं बात करूँगा। सबसे पहले आपने कहा कैरियर वाइज कैसा है। मैंने बोला वर्तमान में भी चाहें तो घर से दूर जाकर जॉब करके अपने जीवन को यापन कर सकती है। कैरियर आपने कहा फ्यूचर प्रोस्पेक्ट कैसे हैं, अभी मैं आपको बताऊंगा। एक बहुत शानदार मछली यहाँ आपको दिखाई देगी इस जगह पे, और वो आपके जीवन में जुड़ कर के जब इस मछली का जहाँ मुख पहुँचता है वहाँ से एज काउंटिंग होती है। कुल मिलाकर इस वर्ष से आपके जीवन में अच्छी उन्नति आपको मिलने वाली है, ये मैं आपको बताने वाला हूँ। तो अच्छे फ्यूचर प्रोस्पेक्ट अच्छा है, चिंता की कोई ज़रूरत नहीं है। फ्यूचर कहाँ ब्राइट है और फील्ड लोकेशन वाइज कैसा है। बुध की गणितज्ञ रेखा अच्छी थी, MBA से BTech से ऐसे कार्य क्षेत्रों से ऐसे लोग अगर शिक्षा करते हैं तो कुल मिलाकर के अपने जीवन में ऊंचाइयों को, या MCA उनके द्वारा ऊंचाइयों को अच्छी खासी प्राप्त कर लेते हैं। ये तो होते हैं फील्ड आपके अच्छे। लोकेशन वाइज मैंने बताया था एक इशारा दे करके कि आपके जीवन में आप विदेश से जुड़ने का प्रयास करें, आप जुड़ भी सकती हैं और वहाँ स्थिर होकर काफ़ी धन कमा भी सकती हैं। तो ये इस तरह से आपका सवाल का। हेल्थ और वेल्थ, हेल्थ आपकी ठीक नहीं चल रही है, खान पान का आपको विशेष रूप से योगा का अपने जीवन में आचरण लेना होगा। वेल्थ वाइज आप दिन पर दिन प्रगति करती चली जाएंगी, चिंता की कोई भी आवश्यकता नहीं है। आपने पूछा शादी के बारे में, मैरिज, वैन, लव और अरेंज। जहाँ तक मैंने हाथ को पढ़ा तो मुझे दिखाई देता है कि यहाँ मुझे कोई लव मैरिज का संकेत दिखलाई नहीं देता। लेकिन कभी कभी हस्बैंड का की कुंडली में या उसकी हस्तरेखा में ऐसा योग होता है तो विवाह हो भी जाते हैं। कुल मिलाकर आपका विवाह लव हो या अरेंज हो, बिना कुंडली के मत कीजिए, क्योंकि वैवाहिक जीवन में काफ़ी अड़चने इस हस्तरेखा के अंदर हैं। तो कुल मिलाकर विवाह जब भी करें कुंडली मिलान करके करें। तो मुझे संभावना है कि अभी 2 साल और 2023 तक आपके विवाह के योग है। हो सकता है 22 और 23 में हो विवाह। फैमिली लाइफ, वैवाहिक जीवन में थोड़ी प्रॉब्लम ना आए, इसके लिए कुल मिलाकर के कुंडली मिलान करके विवाह करें। और यदि आप चाहें तो मुझसे करा सकते हैं। गुणों के आधार पर कृपया करके विवाह ना करें, क्योंकि 36 गुण मिलने से विवाह नहीं होते। कुंडली को देखना पड़ता है गहराई में, उसमें 13 मिलने के बाद भी विवाह हो जाते हैं। तो चलिए अब बात करता हूँ यहाँ पर। अगला सवाल, फॉरेन यूनिवर्सिटी स्टडी है क्या जीवन में। हाँ, मेरे हिसाब से बिल्कुल फॉरेन से जुड़ने का योग है। हो सकता है वहाँ नौकरी के लिए भी जा सकती हैं, आप स्टडी के लिए भी जा सकती हैं, ये निश्चित बात है। लाइफ इन इंडिया और अब्रॉड, मैंने बता ही दिया आपको। जीवन में विदेश से नौकरी भी मिलेगी और साथ ही साथ विदेश से जाकर के आपको अच्छे धन के आगमन भी बनेंगे। तो यहाँ पर मैंने आपके सवालों को बोला था तो एक मछली को बताया था। ये मछली का या इससे निकल कर के जाने वाली रेखा है आपके जीवन के अंदर, जो आपको काफ़ी ऊंचाइयों तक ले जाएगी और कोई भी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। इसका मुख जो ज़्यादा खुलता है वो लगभग 38 से 40 वर्ष के बाद खुलता है, यानी असली लाभ इसका जब मिलना शुरू होगा। तो यहाँ सारे सवालों के जवाब दिए। क्या पूजा पाठ करें आप, ये बता देता हूँ। दुर्गा सप्तशती का केवल देवी कवच पढ़िए। उन्नति, तरक्की, प्रगति, वैवाहिक सुख, संतान सुख सभी कुछ आपको देगा, अच्छा स्वास्थ्य रखेगा। साथ ही साथ नग बनता है केवल आपका मूंगा, तो मूंगा आपको पहन सकते हैं इस अंगूठी के अंदर, और इसको सोने में या तांबे में पहन सकते हैं। आप चाहें तो मुझसे मंगा सकती हैं, मैं आपको रिंग बनाकर आपके स्थान तक पहुंचा सकता हूं। ये करिए और जीवन में आगे बढ़िए। नमस्कार।